हर हर महादेव मित्रों, आज महाशिवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पे हमें महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी के दर्शन प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हमने देखा कि मेरा गोकुल गांव, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जब रहते थे तो उनके समय में कैसे ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती थी, कैसे साफ सुथरे ढंग से लोग रहते थे, कैसे नेचुरल तरीके से लोग उगाते थे बिना केमिकल को यूज़ किए। उसके बाद सेकंड इसमें हम देखते हैं समय का चक्र, और समय के चक्र में हमें समय के चक्र के बारे में बताया गया। उसके बाद में योग, राजयोग के बारे में बताया गया, योग से होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में बताया गया। अनिद्रा, बहुत सारे विचार आना, डिप्रेशन में रहना, अपने आप को सुसाइड कर लेना, इन सब से मुक्ति करने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। योग से जो भी मानसिक शांति होती है, जिससे हम जीवन में क्या क्या उन्नति कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में हमें महादेव के इस प्रकार के दर्शन होते हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि अमरनाथ गुफा के में बाबा शिवलिंग बैठे हुए हों। सामने ये बड़े से शिवलिंग दिखते हैं और मानो कि जैसे बर्फ़ के जैसे शिवलिंग है, उसी प्रकार से ये यहाँ पे आकृति बनाई गई है। सामने हम लाइन में लगते हैं, तब तक कि मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे छोटे छोटे से मंदिरों में छोटे छोटे से शिवलिंग हैं। ये शिवलिंग हमें ये दर्शाते हैं कि हम जैसे पहाड़ की हर एक श्रृंखला में भगवान भोलेनाथ अलग अलग रूप में बैठे हुए हैं। उसके बाद ये लाइन से हम धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो दर्शन करते हैं वो भगवान सोमनाथ का है। हर हर महादेव। दूसरे नंबर पे हम जो दर्शन करने को मिलता है वह है बाबा मल्लिकार्जुन का। तीसरे नंबर पे बाबा महाकालेश्वर। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर। हर हर महादेव। बैद्यनाथ बाबा के दर्शन आपकी प्राप्ति कर सकते हैं सबसे साफ अच्छे ढंग से। और ये फिर हम आगे बढ़ते हैं तो भीमा शंकर जी के दर्शनों की प्राप्ति करते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय हो। जय हो भगवान, सभी की मनोकामनाएं पूरी करिए। और ये आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये जो आप गुफा जैसा देख पा रहे हैं और सामने पानी भरा हुआ, तो ये है बाबा महादेव की गुफा बनाई गई है, जो कि अमरनाथ की गुफा की तरीके से है। और इसमें बाबा जी जो है बैठे हैं और सारी गुफा को जो है बर्फ़ से ढक दिया गया है और उसमें महादेव का शिवलिंग बनाया गया है जैसे अमरनाथ में है। और इसे हम देखते हुए, आगे पानी बहुत था तो हम यहीं से दर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि बाबा रामेश्वरम जो है यहाँ पे विराजित हैं। साफ दर्शन कर सकते हैं आप, उनके हाथ जोड़िए और बाबा सभी का कल्याण करे। 12 ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर भगवान भी अपने एक सुंदर भव्य रूप में बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ भगवान जो कि बनारस में बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं तो ये त्र्यंबकेश्वर बाबा अपने रूप में बैठे दर्शन हमें की प्राप्ति करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है बाबा केदारनाथ। सभी की इच्छा है, मेरी तो बहुत इच्छा है कि बाबा मुझे अपने चरणों में बुलाएं। देखो बाबा कब बुलाते हैं। तो हर हर महादेव। आप एक बार फिर से दर्शन करिए बाबा केदारनाथ का। कितनी सुंदर झांकी है ये, कितना ज़्यादा समय लगा होगा इसको बनाने में। और महादेव के सारे रूपों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये घृणेश्वर महादेव आप देखिए, सबसे अच्छे रूप में भगवान बैठे हुए हैं। ये थे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो भी आपने किए। उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो ये अलग अलग प्रकार से भगवान की झांकियाँ लगी हुई हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। उसके बाद में ये भगवान बुद्ध के बारे में दिखाया गया है, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या होता है। ये सबसे सुंदर तो मुझे महादेव लगे, कितने अच्छे। और ऐसा लग रहा है इन्हें देख के मानो कि भगवान कुछ भी अपने पास नहीं रखते, अपने भक्तों पे लुटा देते हैं। जो एक बार इनके चरण में आ जाता है वो बार बार कृपा का पात्र रहता है। इस व्लॉग में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आई होप सो आपको बहुत पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।